हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। सर्दियाँ स्टार्ट हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं साग की रेसिपी ना लेके आऊँ? मैंने सोचा मैं भी ले ही आऊँ, तो साग की रेसिपी मैं भी ले आई हूँ, बहुत ईज़ी वे में। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें, फिर बाकायदा डिटेल से आपको इसकी रेसिपी बताऊँगी। यहाँ पर जी साग ले लिया है, घर के बच्चे, बड़े सब साग की कटिंग में लगे हुए हैं। आई डोंट नो कि आपके घर में बच्चे काम करते हैं कि नहीं, खैर हमारे तो कर ही लेते हैं। तो सभी कटिंग में लगे हैं, कोई ये कटर से कर रहा है, कोई नाइफ से कर रहा है, कोई इर्द गिर्द बैठा वीडियोस बना रहा है मेरी जैसी। खैर यहाँ पर जी यहाँ पर जी कटिंग शटिंग चल रही है हर तरफ। यहाँ पर इससे इससे ब्रीक कटा जाता है, नाइफ से बहुत ज़्यादा ब्रीक नहीं कटा जाता। चलें जी फटाफट से कटिंग कर लें। उसके बाद इसको वॉश करने का तरीका बहुत, पहले उसको चुगना होता है, ठीक है, उसके बाद उसको कटिंग करना होता है, फिर उसको वॉश करना होता है। खैर वॉश करने का तरीका तो मैं यहाँ नहीं बता सकती क्योंकि कोई बहुत लंबी वीडियो बन जानी थी और मैं शॉर्ट सी वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, ये 2 पतीले बन गए थे, ठीक है, स्मॉल साइज़ के। मैंने बड़े पतीले में ना डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया। 4-5 घंटे बाद हमने इसको फिर देखा था, तो फिर ये इसकी हालत हो गई थी, ठीक है, चूल्हे की मतलब सॉरी पतीले की। पक के इतना सा रह गया था। इसमें आपने वाइट-वाइट देखा, ये मैंने आटा ऐड किया था, ठीक है, 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी आप आटा इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको खूब इस तरह ना, डंडा जो पकड़ा हुआ है ना मेरी खाला ने, वो ज़ोर-ज़ोर से जैसे किसी को कुट नहीं रही होता बंदा, वैसे ज़ोर-ज़ोर से ना करना है। उसके बाद आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दें। हरी मिर्चें आपने जब इसको पतीले पर रखना है ना, हरी मिर्चें तब आपने ऐड कर देनी है। पतीला जब आप रखते हैं इसमें हरी मिर्चें आपने लाज़मी ऐड करनी है, थोड़ा-सा नमक आपने इसमें लाज़मी ऐड करना है, काली मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। ठीक है, इसको खूब पकाना है। उसके बाद जी इसको तड़का लगाने का तरीका हम बता देते हैं, ठीक है। सारे साग को तड़का नहीं लगाने लगी, थोड़े से साग को तड़का लगाने लगी हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, ठीक है, हरी मिर्च का पेस्ट लेना है और इसके अलावा थोड़ा-सा घी ले लें। अगर आपके पास देसी घी है आप वो ले लें, ऑयल है आप वो ले लें। इसको हमने तब तक खूब भूनना है जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए। ब्राउन कलर का जी होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि आपने इसको ज़्यादा भूनना है जब तक ब्राउन कलर ना आ जाए। ब्राउन कलर जैसे ही आ जाएगा हम इसके अंदर साग ऐड कर देंगे। साग को हमने फ्रीज़ कर लिया था, उसी दिन हमने साग नहीं बनाया था, तड़का मतलब नहीं लगाया था, फ्रीज़ कर लिया था। ज़ाहिर बात है थके हुए थे और नहीं बना सके, तो यहाँ पर फ्रीज़ किया था। इसको ज़रा हम डोई से ना कुट लें, अच्छे से खोल लें। ये खुल चुका है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यार इसके छींटों से प्लीज़ बचिएगा। मैं पास खड़ी होकर वीडियो बना रही थी ना, तो मुझे बड़े इसके छींटे पड़े थे। खैर इसकी वीडियोस सॉरी इसके छींटों से आपने बचना है। अभी तो नहीं छींटे पड़ेंगे, बाद में जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा ना सही वाला, तो छींटे पड़ने लग जाएंगे। और इसको आपने खूब इतना पकाना है कि ये देखें, ये लुक आनी चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट मलाई की तरह का, ठीक है। कुछ लोग इतना वो हैवी सा बना लेते हैं, बीच में ना इतना मोटा मोटा सा आने लग जाता है, तो बिल्कुल नहीं टेस्टी लगता। तो साग जी हमारा रेडी हो चुका है। खूब भूनना है, पास बैठ के भून लें या मतलब आते जाते भून लें, भूनना इसको ज़रूर है। साग हमारा रेडी हो गया है, दरमियान में मैंने लगा दिया देसी घी के, थोड़ी सी लुक ही चेंज हो जाए भाई, तो लुक चेंज हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, ईजी लगा होगा और आप मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।